दिल्ली में जो पेपर लीक पर हंगामा कर रहे थे वो झारखंड और पंजाब पर सन्नाटे में है। हिंदी में एक पुरानी कहावत है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। और पेपर लीक पर विपक्ष के इसी रवैये पर आज सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष सच में संजीदा है? क्या विपक्ष को सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के छात्रों का हित दिखाई देता है? झारखंड और पंजाब के जेनजीज क्या उनके लिए मायने नहीं रखते? और क्या राज्य बदलते ही छात्रों का भविष्य अलग हो जाता है? जंतर मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन को कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी का समर्थन मिला। सड़क से संसद तक कोहराम मचा। लेकिन अब जब झारखंड और पंजाब में पेपर लीक को लेकर छात्र गुस्से में हैं, तो ये दोनों ही पार्टियां साइलेंट मोड पे चली गई हैं। आज जंतर मंतर में हुए प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी सामने आई। कोर्ट ने साफ कहा कि ज्यादती करने वाले पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई होगी तो छात्र प्रदर्शन की आड़ में छिपे अपराधियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। निर्दोष छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और दूसरी तरफ विपक्ष की पेपर लीक को लेकर राजनीति भी बेपर्दा होती जा रही है, क्योंकि झारखंड में जेपीएससी और JSSC में हुए पेपर लीक मामले पर छात्र आंदोलित हैं। पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर भी प्रोटेस्ट जारी है। अब सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, बल्कि राजनीतिक रवैये का भी है, डबल स्टैंडर्ड का भी है या सेलेक्टिव आउटरीच का भी है। क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, झारखंड में कांग्रेस समर्थित गठबंधन सत्ता में है। ऐसे में क्या इन राज्यों के छात्रों की आवाज भी उतनी ही बुलंद होकर उठेगी जितने दूसरे राज्यों के मामलों में उठाई गई थी? क्या पेपर लीक पर राजनीति भी अब सेलेक्टिव हो गई है? क्या छात्रों का भविष्य भी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से तय होगा? और क्या विपक्ष झारखंड और पंजाब के छात्रों के लिए वही तेवर दिखाएगा जो उसने बीजेपी शासित राज्यों के मामलों में दिखाए? आज दहाड़ में इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले जो प्रतिक्रियाएं और तस्वीरें आई आपको दिखाएं। Very unfortunate. Congress has turned into blind eyes towards their own issues, and they are trying to hijack the Cockroach Party issue. Congress party is trying to hijack Congress issue. They are having infighting, fighting for political space. Unfortunate. वो छात्र है और वो छात्र अपने जेन्युइन डिमांड के लिए पिछले 7-8 साल में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में केवल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ है। जो झारखंड के बच्चे हैं वो जेन्युइनली नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। जो गरीब बच्चे हैं उनको तो और भी नहीं मिल रही है। इसके लिए झारखंड में लगातार आंदोलन चल रहा है और हम पार्लियामेंट जब चलेगा तो हम उनके मुद्दे को उठाएंगे। हम सड़क पर भी लड़ रहे हैं और संसद में भी लड़ रहे हैं। ये जो है वो कभी भी प्रभावी सलूशन के बजाय पॉलिटिकल पोल्यूशन में जो लोग लगे हुए हैं, वो जो है उनकी जो सिलेक्टिव अप्रोच रहती है, विरोध रहता है। जहाँ पर बीजेपी की कहीं सरकार है या एनडीए की सरकार है, वहाँ तो विरोध करते हुए दिखाई पड़ेंगे। जहाँ पर जो है वो इनकी सरकारें हैं और वहाँ पर गड़बड़ झाले की बातें आई हैं तो वहाँ पर चुप्पी है। तो जो ये मीठा मीठा जो है वो गप और कड़वा कड़वा थू की जो इनकी सोच है, वो मुझे नहीं लगता है कि इससे इनका कोई भला होने वाला है। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले आपके सामने रख देती हूं सवाल। पहला सवाल यही, झारखंड टू पंजाब, विपक्ष क्यों नहीं जेनजी के साथ? न रील न पत्थर, जंतर मंतर के बाद विरोध छू मंतर। निर्दोष छात्रों को सुप्रीम राहत, अपराधियों पर आफत। पेपर लीक पर विरोध, क्यों सेलेक्टिव अप्रोच? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अंश वत्स हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, अनुराग वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हैं और सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दहाड़ की चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूं।